नमस्ते प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक्स की जिसकी बहुत ज्यादा एक तरह से ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक से कई जो परिवार हैं उनमें बहुत सी समस्याएं भी आ जाती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि परिवार में जो लड़का या लड़की बनती है तो उसके लिए अक्सर हमारे समाज में माताओं को ही दोष दिया जाता है। अक्सर लोग सुनते हैं या लोगों के घर में ताने दिए जाते हैं कि माता की वजह से ही परिवार में लगातार जो है वो लड़की का निर्माण हो रहा है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। ये बहुत चिंतनीय बात है और ये बहुत ही ज्यादा जागरूक करने वाली बात है। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी आपके दोस्त होंगे, परिवार में सदस्य होंगे, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हम समाज में एक जागरूकता फैला सकें। और ये जो समाज में एक तरह से चल रहा है, जो कि एक तरह से बोला जाए तो अज्ञानता ही है कि सही तरह से ज्ञान नहीं है, और लोग हमेशा स्त्रियों को ही दोष देते हैं कि परिवार में लगातार अगर लड़कियां जन्म ले रही हैं तो उसके लिए माता ही जिम्मेदार है। लेकिन वास्तविकता अगर बात की जाए तो बायो के अकॉर्डिंग जो हमारी जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान ने सिद्ध कर चुका है कि संतान लड़का बनेगी, इसके लिए पिता का लिंग गुणसूत्र सहायता करता है। जी बिल्कुल, ये बात आपकी जीव विज्ञान द्वारा सिद्ध हो चुकी है और आज मैं आपको इस चीज को पूरा एकदम प्रूफ करके बताऊंगा भी कि संतान का जो निर्माण होगा उसमें चाहे लड़का हो, ठीक है। अगर आप सुनते होंगे कि लड़का होता है, ठीक है, तो बोला जाता है कि ये पिता की वजह से हुआ है, और लड़की लगातार होती है तो भी लोग बोलते हैं अरे भाई ये तो माता की वजह से हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो संतान का लिंग निर्धारण होता है इसमें पिता का जो है वो गुणसूत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो लड़के का निर्माण होगा वो पिता के गुणसूत्र से ही वजह से होता है, ठीक है। तो अब इसको चलो हम लोग जानते हैं अच्छे से एकदम। तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए पिता है, पिता का जो गुणसूत्र होगा, देखिए हमारे शरीर में दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। एक होता है दैहिक गुणसूत्र जो हमारे शरीर के त्वचा के रंग, बालों का रंग, इन सभी के रंगों को लाते हैं या इन सभी लक्षणों को लाते हैं। और दूसरा हमारे शरीर में होता है लिंग गुणसूत्र जिससे संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो हमारे शरीर में दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। एक होता है आलिंग गुणसूत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोसोम, और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये जोड़ी में पाए जाते हैं, इसलिए यहां पास हम डबल ए लिख रहे हैं। डबल ए का मतलब होगा आलिंग गुणसूत्र, आलिंग गुणसूत्र जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोसोम्स, और ये जोड़ी में होंगे तो आप यहां पास डबल ए लिखते हो। इसके अलावा पिता का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है यक्स वाई। इसी तरह से माता का जो लिंग गुणसूत्र होता है, माता का लिंग गुणसूत्र होता है आलिंग गुणसूत्र माता में भी होगा, और माता का लिंग गुणसूत्र होता है एक्स एक्स। अब ये जो पिता है, पिता के अंदर शुक्राणु बनते हैं, पिता के अंदर जो नर युग्मक बनेगा उसका नाम होगा शुक्राणु, और माता के अंदर जो मादा युग्मक का निर्माण होगा वो होगा अंडाणु। वो क्या होगा? अंडाणु। अब हम बात करते हैं, ये जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु नर युग्मक है, और शुक्राणुओं के अंदर जो आपका गुणसूत्र होता है वो शरीर का हमेशा आधा गुणसूत्र आता है। तो अगर यहां पास आप देखोगे कि यहां पास पिता में ए मतलब जोड़ी में आलिंग गुणसूत्र है, तो ये जो जोड़ी में आलिंग गुणसूत्र है इनका केवल एक हिस्सा आता है शुक्राणु में, ठीक है। और शुक्राणुओं के अंदर दो तरह के मतलब जो शुक्राणु होते हैं, पिता में जो शुक्राणुओं के अंदर गुणसूत्र होंगे वो दो तरीके के हो सकते हैं। तो या तो पिता के शुक्राणुओं के अंदर ए प्लस यक्स वाली अवस्था होती है, मतलब या तो पिता के अंदर यक्स वाला गुणसूत्र होगा और या तो पिता के अंदर वाई वाला गुणसूत्र होता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो गुणसूत्र होंगे शुक्राणु के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो या तो यक्स गुणसूत्र होते हैं और या तो वाई गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जो माता होंगी, माता के अंदर सदैव आपको जो अंडाणु मिलेगा वह आपका एक ही प्रकार का होगा। माता के अंदर अंडाणु जो होता है वो आपको
आपको सदैव A प्लस यक्स वाली ही अवस्था में मिलता है। मतलब माता के अंदर जो लिंग गुणसूत्र होगा वो हमेशा यक्स गुणसूत्र ही पाया जाएगा। माता के अंदर जो अंडाणु है उसमें सदैव यक्स गुणसूत्र ही पाया जाता है। माता में केवल यक्स गुणसूत्र ही होता है। ठीक है, तो माता में आपका क्या होगा, माता के अंडाणु में इस वजह से आपको केवल यक्स गुणसूत्र ही मिलता है। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि कैसे लड़का या लड़की का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए पिता का ये जो शुक्राणु है यक्स गुणसूत्र वाला, अगर पिता का यक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु माता के यक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलता है, मतलब निषेचन हो जाता है, तो संतान बनेगी एक्स, और यहां पास भी यक्स है, तो संतान आपका बनेगी बेटा क्या, पुत्री। क्यों? क्योंकि यक्स यक्स आया है और यक्स यक्स का मतलब होता है पुत्री। तो यहां आप पहले एक बात को ध्यान दीजिएगा कि जो पिता का यक्स गुणसूत्र गया, अगर पिता का यक्स गुणसूत्र जाता है तो निर्माण होता है पुत्री का। ठीक है, क्योंकि पिता के अंदर यक्स और वाई दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई परिवार में बार बार लड़की का निर्माण हो रहा है, बार बार पुत्रियां जन्म ले रही हैं, तो इसमें माता का कोई मतलब, एक तरह से इसके लिए माता जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए पिता जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि बार बार लड़की बनने का मतलब है कि पिता के शुक्राणु में बार बार यक्स गुणसूत्र आ रहा है, और पिता का एक्स गुणसूत्र जो है वो माता के यक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलकर पुत्री का ही निर्माण करते हैं। क्योंकि माता के अंदर तो हमेशा आपको यक्स गुणसूत्र ही मिलता है अंडाणु में, माता के अंडाणु में सदैव आपको यक्स गुणसूत्र ही मिलता है, और इस कारण से माता लड़के या लड़की का निर्धारण नहीं करती है। ये निर्धारण पिता के गुणसूत्र की वजह से होगा। अगर पिता का यक्स गुणसूत्र गया, माता के अंडाणु से निषेचन करेगा, तो निर्माण होगा बच्चों किसका, पुत्री का। ठीक है, तो पिता का यक्स गुणसूत्र गया तो पुत्री बन जाती है, पिता का यक्स गुणसूत्र गया तो पुत्री बन जाती है। अगर पिता का वाई गुणसूत्र जाएगा तो पुत्र का निर्माण होगा। तो कोई परिवार में बार बार अगर पुत्रियां जन्म ले रही हैं, मतलब पिता का जो शुक्राणु है उसमें बार बार यक्स गुणसूत्र जा रहा है, और इसी वजह से बार बार पुत्री का ही निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए पिता का ये वाला यक्स गुणसूत्र भी अगर अंडाणु के इस वाले यक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो भी आपका निर्माण होगा पुत्री का ही। लेकिन अब इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए पिता का ये वाई वाला गुणसूत्र, देखिए एकदम ध्यान समझिएगा, अगर ये पिता का वाई गुणसूत्र माता के यक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से क्रिया करेगा, निषेचन करेगा, तब आप देखेंगे कि यहां पास बन रहा है अब पुत्र। यक्स वाई का मतलब होगा पुत्र। तो पुत्र का निर्माण कैसे हुआ, जब पिता के शुक्राणु के अंदर वाई गुणसूत्र पाए जाएंगे, तो जब ये वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु इस एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से क्रिया करेगा तो हमेशा पुत्र ही बनेगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से ये वाला जो शुक्राणु होगा वाई गुणसूत्र वाला, ये अगर इस अंडाणु के साथ भी क्रिया करेगा तो भी आपका निर्माण होगा पुत्र का ही, क्योंकि यक्स और वाई मिलकर बनाते हैं पुत्र। तो यहां पास आप देख सकते हो कि ये बनेगी पुत्री, ये भी बनेगी पुत्री, और ये आपका बनेगा पुत्र। और हमेशा जो लड़के या लड़की के निर्धारण की संभावना होती है, ठीक है, हमेशा जो लड़के और लड़की के निर्धारण की संभावना होती है वो होती है 50-50%। मतलब 50% चांस, मतलब आपकी संभावना होती है कि पुत्र बनेगा, और 50% संभावना होती है कि पुत्रियां बनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि 50% संभावना होती है पुत्री बनने की, 50% संभावना होती है पुत्र बनने की। तो यहां पास से आप देख सकते हो कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान ने ये बता चुका है, ये सिद्ध कर चुका है कि ये जो लड़का या लड़की का निर्धारण होता है, इसमें मुख्य रूप से आपका जो भाग लेता है, जो मुख्य रूप से इसको निर्धारित करता है, वो पिता के आपके गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और अगर पिता के शुक्राणु में यक्स गुणसूत्र आ गया तो पुत्री बनेगी, क्योंकि माता के शरीर में तो आपको हमेशा यक्स गुणसूत्र ही मिलेगा अंडाणु में। ठीक है, माता के अंडाणु में सदैव आपको यक्स गुणसूत्र मिलेगा। ठीक है,
माता के अंडाणु में सदैव आपको यक्ष गुणसूत्र मिलता है, और पिता में अगर शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र आ गया तो ये वाला एक्स शुक्राणु और ये अंडाणु मिलकर पुत्री बना लेंगे। लेकिन अगर पिता के शुक्राणु में वाई गुणसूत्र आ गया है तो ये जो वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु होगा ये माता के जो एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु होंगे उनसे मिलेगा, और यक्ष और वाई मिलकर बनता है आपका पुत्र। तो यहां से आपने इस बात को सीख लिया है, और अपने समाज में आप सभी लोगों को जागरूक करिएगा। अगर कोई मान लीजिए अभी भी इस चीज को नहीं जानता है तो उसको ये वीडियो शेयर करिए, सभी को जागरूक करिए कि जो ये बताया जाता है एक तरह से स्त्रियों को जो दोष दिया जाता है, इसके लिए कई परिवार में बहुत ज्यादा यातना भी झेलनी पड़ती हैं स्त्रियों को कि नहीं आपकी वजह से ही लगातार देखो 4 बेटियां पैदा हो गई। पुराने समय में ये और ज्यादा चलता रहता था कि परिवार में बहुत कोसा जाता था कि नहीं देखो तुम जो है लड़के को जन्म ही नहीं दे पा रही हो, तुम लड़के का निर्माण नहीं कर पा रही हो, 4 बेटियां तुम्हारी वजह से हुई हैं, और स्त्रियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और इसीलिए ये आपके सिलेबस में भी है, ये आपके जीव विज्ञान में पढ़ाया भी जाता है। तो आज से आप सभी लोगों को इस बात के जागरूक करिएगा कि माता का पुत्र के निर्माण में कोई निर्धारण मतलब नहीं होता है। माता पुत्र के एक तरह से निर्माण के लिए जो वाई गुणसूत्र है, ठीक है, वो माता में नहीं होता, वो पिता में होता है। पुत्र के निर्माण के लिए वाई गुणसूत्र चाहिए, और वो वाई गुणसूत्र जो है वो पिता में होता है। तो जो मुख्य रूप से इसका निर्धारण करता है वो पिता का वाई गुणसूत्र करता है। तो अगर किसी परिवार में लगातार लड़कियां जन्म ले रही हैं तो इसके लिए माता नहीं, इसके लिए पिता जिम्मेदार हैं, क्योंकि पिता के शुक्राणु में बार बार यक्ष गुणसूत्र आ रहा है और इसी वजह से परिवार में बार बार पुत्रियां जन्म ले रही हैं। अगर पिता के आपके शुक्राणु में, ठीक है, अगर पिता के शुक्राणु में वाई गुणसूत्र आ जाता तो पुत्र का निर्माण हो जाता। तो इसलिए वैसे तो सब बराबर हैं, हम इस बात को हमेशा मानते हैं कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों बराबर हैं। दोनों के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस समाज में लगातार लड़कों ने बहुत कुछ किया, लड़कियों ने बहुत कुछ किया, ठीक है, हर अपने वर्ग में सब ने बहुत मेहनत की है, सब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ये भी आपको बताना चाहते हैं, सभी जो भी माता पिता हैं, भाई बहन हैं, हम ये भी आपको एकदम अच्छे से बताना चाहते हैं कि आज के समय में चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों बराबर हैं। जो करियर आज लड़के पा रहे हैं वही करियर लड़कियां भी पा रही हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप सभी लोग लड़कियों को भी उतना ही आप पढ़ने का मौका दें जितना पढ़ने का मौका आप लड़कों को देते हैं। जो लड़के आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं उसी तरह से हमारे समाज में आज लड़कियां भी डॉक्टर इंजीनियर आईएएस पीसीएस बन रही हैं। तो सभी को पढ़ाई में मौका बराबर दीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।